राम राम बा सारे भैया ने हाल फिलहाल लाडोत गांव में है। रोहतक जिले का गांव है लाडोत। और लाडोत गांव में जैसे कल हमने लाइव वीडियो आपको दिखाई थी एएसआई संदीप लाठर, जहां संदीप भाई ने अपनी शहादत दी, उसी जगह से हम लाइव थे और धनखड़ साहब भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे थे। फिलहाल हम लाडोत गांव में हैं, जहां गांव वालों ने उनके शरीर को, उनकी बॉडी को अपने कब्जे में लिया हुआ है। हाल फिलहाल वहां पे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी जी आए हुए हैं, परिवार से मिल रहे हैं, उनसे बात करने लग रहे हैं। धनखड़ साहब, सबसे पहले तो सीएम साहब आए हैं, क्या कहोगे इस बात पे? वो बहुत अच्छी बात है जी, मुख्यमंत्री जिस तरह प्रदेश का मुखिया है, बिल्कुल आना चाहिए था। और वो अपने टाइम पर ड्यूटी के अनुसार आए हैं। जी, और सुनैना चौटाला भी आई है और अन्य नेता भी आने लगे और हैं। नेता भी पहुंचने लग रहे हैं। जी, परंतु जी, चीफ मिनिस्टर आओ, एक्स चीफ मिनिस्टर आओ, देश के राजनेता आओ, कल चंडीगढ़ थे, आज यहाँ है, कल का पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, इस देश में दो कैटेगरी हैं, एक अमीर और एक गरीब। जी, गरीब की कोई जाति नहीं और अमीर की कोई जाति नहीं। मैं जो दलित और अदर अपर कास्ट के बीच में जो पिछले 9 दिन से ड्रामा देख रहा हूँ, दलित आत्महत्या कर ली, वाइसपूर्ण दलित था, वाइसपूर्ण दलित था। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँ भाई, क्या कोई आईएएस आईपीएस या मंत्री या राजनेता जो दलित के नाम पर राजनीति का मुखौटा लगा के घूम रहे हैं चंडीगढ़ में, क्या कभी किसी रेहड़ी पर रोटी खाई है? बिल्कुल। या किसी चौक पर जाके मजदूरी करी है? या किसी रोडवेज में सफर करा? जो एक क्लास की जहाज में भी 1 क्लास सफर करने वाले लोग हैं, जो 5 स्टार 7 स्टार कल्चर के लोग हैं, उनको दलित कहना आप क्या मानते हो? तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि जब उनको ज़रूरत होती है तो वो दलित बन जाते हैं, वो पिछड़े बन जाते हैं, वरना उन किसी दलित या किसी पिछड़े से कोई मतलब नहीं। मैं बताइए, अमीरी का एक अलग कैटेगरी है। अमीर था वो, आईएएस आईपीएस था, उसकी घराड़ी आईएएस है, मोटे पैसे वाले हैं, तो राहुल गांधी तक वहां घुटने टेक के बिलाप कर रहे हैं, माथा पीट के। जी, आज मेरे ख्याल में 17-18 घंटे हो गए इस भाई की शहादत में। बिल्कुल। ये भ्रष्टाचार से दूर था, साफ छवि का आदमी था। वो और सीएम नायब सिंह सैनी ने ही खुद उनको अवार्ड दिया है ईमानदारी का। और गरीब हालत में जी रहा था, बिल्कुल, अपने जमीन पे भी केसीसी बनवा रहा था। जी, आज ये भी 2000 करोड़ का मालिक होता, जी, 5000 करोड़ का मालिक होता, राजनीतिक में कहीं इसका साला भी एमएलए होता, बिल्कुल, इसका ससुरा भी कहीं डीजीपी रिटायर होता, तो यहाँ भी राहुल गांधी, भूपेंद्र और दीपेंद्र यहाँ खड़े होते। जी, 18 घंटे के करीब हो गए होंगे। जी, बिल्कुल, 20 घंटे हो गए। 20 घंटे की शहादत रोहतक पुलिस 10 मिनट में यहाँ पहुंच ली थी। बिल्कुल, और सारे देश में वीडियो चली गई थी। बिल्कुल, और बहुत वो दर्द भरी वीडियो है। पूरे भारतीय मीडिया क्या इस कलोई हल्का है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से 5-6 बार इन लोगों की वोट से चुन के गया है। उनका जो आज देश में कदर नहीं, यहाँ के लोगों की वजह से है। और एक और बात है धनखड़ साहब, कल पहली बार आप और हम वहाँ मौजूद थे कि हमने पुलिस प्रशासन, वहाँ खड़े सैनिक सिपाही रोते देखे थे। नहीं, पुलिस की तो कोई जाति नहीं होती, हर किसी की आंखों में आंसू थे। बिल्कुल पुलिस को कोई जाति नहीं होती। एक निष्पक्ष और अच्छे अफसर थे, अधिकारी थे। उसका दुख मेरे शायद में प्रदेश में हर आदमी को है, जी, 36 बिरादरी के लोगों को है। जी, क्या 22 घंटे में दीपेंद्र और भूपेंद्र पहुंच गए? बिल्कुल सही बात है। पहुंचे हैं या नहीं? मैं अब तक कोई नहीं आया। और मीडिया में बैठे के रोहतक हमारा गढ़ है। अरे गढ़ के तेरा तो चूल्हा है कौन है? तुम तो डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को राजनीति से त्याग कर देना चाहिए। जिसके घर में एक भाई ने शहादत दे दी, उसकी विधानसभा में दे दी, जिसकी वोटों से, जिसके नोटों से ये ऊपर तक चले गए। 55 साल तक इसके परिवार को चुना है हमारे रोहतक लोकसभा ने। बिल्कुल, और आज मेरे एक भाई की डेड बॉडी धरी है। चीफ मिनिस्टर चंडीगढ़ से आ गया,
और ये लोग बिहार के चुनाव में दलित दलित करके खेल रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इस हरियाणा की धरती को वो हजारों साल के बाद वो दोहराई जा रही है। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, रासलीला वृंदावन में मचाई, राज द्वारका में किया, लड़ाई और महाभारत हरियाणा में, लड़ाई हरियाणा में करी। वाई पूर्ण सिंह आंध्र प्रदेश के, शादी पंजाब में हुई, महाभारत हरियाणा में हुई। अगर हरियाणा का जो ये नारा देने वाले एक हरियाणवी एक हरियाणा, अगर हरियाणवी की बात करने वाले, हरियाणा की जमीन पर राजनीति करने वाले लोग और अपनी मिट्टी और अपनी बेटी और अपने जवान और किसान से प्यार करने वाले होते तो 22 घंटे में यहाँ बाबू और बेटा राहुल गांधी को लेके डेड बॉडी के साथ बैठ जाते। बिल्कुल। क्या ये इससे ये दुर्भाग्य है। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि भाई ये कास्ट तो हमारी गुलाम है, दूसरी और कब्जा कर लो। बिल्कुल। क्या आज ये राजनीति हो रही है? क्या एक शहीद जिस आदमी ने कही मैं भगत सिंह की तरह शहादत दे रहा हूं, मेरा फादर भी पुलिस में था, मेरे पिताजी ने भी 3-4 लड़ाइयां लड़ी देश में, और जिसके ऊपर एसपी खुद ये कह रहा है, चीफ मिनिस्टर अवार्ड दे रहा है, ऐसे अधिकारी के लिए भी उनके पास समय नहीं है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें उस बात का पछतावा है जो ऐसे लोगों को हमने वोट दे के चुना, जो राजनीति कर रहे हैं आंध्रा के IPS और IAS के परिवार के लिए राहुल गांधी के साथ छाती पीट के विलाप कर रहे हैं, और जब उसके घर में कोई एक सवत छवि का आदमी आत्महत्या कराए तो मुंह फेर लेते हैं। यहाँ दलित हो हर आदमी होना चाहिए जो मजदूरी करे है, दलित हो होना चाहिए जो किसान का बेटा कर्जवान है, दलित हो आदमी होना चाहिए जो चौक पर मजदूरी करे है, दलित हो आदमी होना चाहिए जो जूते पॉलिश करे है। अगर एक क्लास जहाज में टिकट लेने वाला भी दलित है तो ऐसे दलित तो फिर ये सारे समाजों में बन जाना चाहिए। अब जिस तरीके से संदीप सिंह ने सुसाइड किया, 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा, 6 मिनट 21 सेकंड की वीडियो डाली, आपको क्या लगा है जांच किस प्रक्रिया के तरीके चल रही? देखो, जो संदीप सिंह ने वीडियो डाली सुसाइड नोट है, वाई पूर्ण कुमार का भी सुसाइड नोट है, दोनों पुलिस अधिकारी हैं। इस बात के लिए तो मैं चीफ मिनिस्टर को भी कहना चाहूंगा, और ये बिहार को छोड़ के चंडीगढ़ में खुशबू ढूंढ रहे हैं राजनीति करने के लिए, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों भी से भी कहना चाहूंगा, अगर तुम सही माने में इस प्रदेश के हकदार और इस प्रदेश में शांति और अमन चाहते थे तो तुम लोगों ने धरने पे भूख हड़ताल बैठ जाना चाहिए था जी। और आज भी समय है, 22 घंटे हो गए, अब भी आ जाओ। अब तक तो इन्हें घोषणा कर देनी चाहिए थी, और इस रोहतक में आगे सारे पॉलिटिशियन ने मिलकर एक जगह भूख हड़ताल करनी चाहिए कि जब तक खाना नहीं खाओगे, जब तक इसकी दोनों लोगों की जांच नहीं होती, जो भ्रष्ट है वो सामने आ जाएगा जी। अब जिस तरीके से परिवार से मुख्यमंत्री जी मिले हैं तो परिवार से जाके भी इस तरह की चर्चा करेंगे कि भाई क्या विचार बनया, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार होगा, परिवार से किस तरह की सहमति, परिवार को वो किस तरह की संवेदना है वो प्रकट करके गए हैं, आपको क्या लगा? देखो, ये सामाजिक काम है जी। उसके परिवार का जो फैसला होगा शर्माते हुए, जिसके घर से जवान चला गया, जिस बेटी का बाप चला गया, जिस बहनों का भाई चला गया, जिस माँ का लाल चला गया, उसका परिवार का जो फैसला होगा, ये 36 बिरादरी के लोग उसके साथ खड़े होना चाहिए। अपने एक हरियाणवी एक हरियाणा की बात को आगे बढ़ाना चाहिए, जाति पाति में नहीं लड़ना चाहिए। हरियाणा का लाल ये गया है बिल्कुल, और हरियाणा के लिए बहुत बड़े खुलासे करके गया है कि YS पूर्ण की जो कथनी और करनी थी उसका उसने वीडियो में सुसाइड नोट में खुलासा किया है, और उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर संदीप सिंह दोषी पावे तो दोषी मान लेना चाहिए, संदीप सिंह की भी संपत्ति की जांच कर लो, बिल्कुल होनी चाहिए, दोनों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और इनके ऐश और आराम, इनके ठिकानों की जांच होनी चाहिए। और मीडिया में आके उस जांच अधिकारियों ने ये खुलासा करना चाहिए कि इस आदमी ने विदेश में इतनी बार ऐश आराम करी, इसकी जो CDR DVR चेक करने की संदीप सिंह ने कही है वो भी चेक होनी चाहिए। बड़े गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप। संदीप सिंह ने जो आरोप लगाया बहन बेटियों के शोषण का, वो बहुत गंभीर आरोप है। वो जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल जो ट्रेनिंग पे जाती हैं, वो हमारे घरों की बहन बेटियां हैं। संदीप सिंह का आरोप एक गंभीर आरोप है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी सही प्रदेश के माने में यहाँ आए हैं गोड्डा टेकने के लिए और बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को दलित और
नॉन जाट जाट नॉन जाट नहीं करना चाहिए। इसमें दोषी और निर्दोष की जांच करनी चाहिए। जी, और आप भी भाई अपनी राय कमेंट बॉक्स में जल्दी देवें और इस वीडियो को शेयर कर दियो।